हेलो बच्चों, मैं हूं आपका फिजिक्स मैन अतुल जैन और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटर का लेक्चर नंबर 2। बच्चों, इस लेक्चर में हम लोगों को बहुत सारी चीज़ों पर बात करनी है। तो टुडे गोल इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कॉज ऑफ डाइपोल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट और जनरल पॉइंट। तीनों पॉइंट पे हम लोगों को कैलकुलेट करना है बच्चों। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था आपका पोटेंशियल डिफरेंस। 2 पॉइंट थे, रिकॉल कराए दे रहा हूँ। एक था पॉइंट ए और एक था आपका पॉइंट बी। एक चार्ज को हमने मूव कराया फ्रॉम पॉइंट बी टू फ्रॉम पॉइंट ए। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना निकल के आया था? वी ए माइनस वी वी इज इक्वल टू दी डब्लू एक्सटर्नल बी टू ए अपॉन क्यू नॉट। यही हम लोगों ने निकाला था। अब पोटेंशियल ड्यू टू कॉज ऑफ अ पॉइंट या पोटेंशियल एट अ पॉइंट, जिसमें हम लोगों ने बी पॉइंट को कहाँ पे कंसीडर कर लिया था? इन्फिनिटी पे। और इन्फिनिटी का मतलब था कि जहाँ पे आपका पोटेंशियल 0 है। तो पोटेंशियल एट अ पॉइंट कितना हो गया था आपका बच्चों? ये हो गया था आपका वर्क डन, रेशियो ऑफ द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल सोर्स और एजेंसी टू द यूनिट पॉजिटिव चार्ज ब्रिंग अगेंस्ट द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि किसी सोर्स चार्ज ने प्रोड्यूस की हुई थी। आज के केस में हम लोगों को बच्चों बात करना है आपका डाइपोल पर। चलो हम थोड़ा सा आपको पीछे का रिकॉल करा दें। हम लोगों ने क्या पढ़ा था बच्चों? डाइपोल। और डाइपोल में हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ था कि अगर हमारे पास क्या होते हैं, 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होते हैं, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, विच आर सेपरेटेड बाय द स्मॉल डिस्टेंस टू एल। मतलब डाइपोल का मतलब था द अरेंजमेंट ऑफ द 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज विच आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, दैट्स कॉल्ड अबाउट डाइपोल। डाइपोल मोमेंट एक क्वांटिटी हम लोगों ने पढ़ी थी, फिजिकल क्वांटिटी, जो कि था Q इंटू 2L, ठीक है, या 2A, जो कि क्या था? एक वेक्टर क्वांटिटी थी। और वेक्टर क्वांटिटी के साथ साथ ये डाइपोल मोमेंट क्या देता था आपका? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, जो कि क्या देता था आपका? डायरेक्शन देता था इलेक्ट्रिक फील्ड की, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। या इसी डाइपोल मोमेंट को बच्चों हम लोग क्या बोलते थे आपका? कि इट मीन्स द डाइपोल मोमेंट दैट सिंपली डिफाइन एज द प्रोडक्ट ऑफ द either magnitude of the charge into the separation between them, that is called about dipole moment। ये बच्चों लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ था। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ पे कुछ सम्स वगैरह भी सॉल्व आउट किए थे। तो आज की अब हमारी खूबसूरत हेडिंग होगी लेक्चर नंबर 2 में। तो चलो बच्चों, यहाँ पे हम लोगों ने डाइपोल समझ लिया कि डाइपोल जो है वो 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जों का क्या है? कॉम्बिनेशन है, ठीक है। और डाइपोल मोमेंट भी हम लोगों ने देख लिया कि डाइपोल मोमेंट क्या है आपका? इट मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ द आइदर चार्ज इनटू द सेपरेशन बिटवीन देम एंड दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू दैट मीन्स व्हाट? पॉजिटिव चार्ज। ये हम लोगों ने बात किया हुआ था बच्चों। चलो तो अब हम लोग हेडिंग लगाते हैं आपका यहाँ से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। और इसमें पहला केस आ जाएगा बच्चों, कौन सा आपका? इसमें पहला केस आएगा, हम लोग बात करेंगे एट एन एक्सियल पॉइंट। चलो बच्चों जल्दी से हेडिंग लगाओ। पहला केस है, इसमें हमें पोटेंशियल निकालना है किसकी वजह से? ड्यू टू कॉज ऑफ द डाइपोल। और कहाँ पे निकालना है? पहला पॉइंट होगा हमारा यहाँ से बच्चों, कहाँ पे आपका? एक्सियल पॉइंट पे होगा। चलो तो बच्चों ये आपका कुछ डाइपोल है, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ये डाइपोल सेंटर। इसके बीच की डिस्टेंस टोटल कितनी होती थी? 2a। तो डाइपोल सेंटर से कितनी हो जाएगी आपकी? A एंड A। अब हमने यहाँ से एक पॉइंट सेलेक्ट किया जो कि कहाँ पे है? एक्सियल लाइन पे है। चलो इसको आगे एक्सटेंड किया तो ये है वो आपका पॉइंट P, वेयर वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक मीन्स पोटेंशियल ड्यू टू कॉज ऑफ द डाइपोल। यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है। तो बच्चों आपको पता है कि इस पॉइंट की डिस्टेंस हम लोग डाइपोल सेंटर से लेंगे, ना कि किसी चार्ज से। तो जो कि डिस्टेंस हो गई, जो कि डिस्टेंस हम लोगों ने ले ली आपकी R। क्या ले ली बच्चों? R ले ली।
अब देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे जो टोटल पोटेंशियल होगा वो ड्यू टू कॉज ऑफ द नेगेटिव चार्ज और ड्यू टू कॉज ऑफ द पॉजिटिव चार्ज होगा या नहीं होगा बच्चों, होगा या नहीं होगा। चलो तो यहाँ से टोटल पोटेंशियल एट द पॉइंट P, इनको नाम दे दो A B, P आपका है। चलो तो यहाँ से बच्चों ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इस वाली यहाँ से, चलो ये वाली डिस्टेंस R है तो ये वाली कितनी हो जाएगी आपकी R-A, ठीक है। और यहाँ से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी R+A, हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। चलो तो टोटल पोटेंशियल एट द पॉइंट P ड्यू टू कॉज ऑफ द नेगेटिव चार्ज और ड्यू टू कॉज ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, तो V - Q पोटेंशियल ड्यू टू कॉज ऑफ द नेगेटिव चार्ज और पोटेंशियल ड्यू टू कॉज ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। अब पोटेंशियल का जो जनरल फार्मूला बच्चों हम लोगों ने पढ़ा हुआ था वो क्या था, 1/4πε0 Q/R, यही पढ़ा था। चलो उठा के पुट कर दो वैल्यू, 1/4πε0, नेगेटिव चार्ज की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी बच्चों R+A, यही तो डिस्टेंस हो जाएगी। ये R क्या है आपकी डिस्टेंस है, और जिस डिस्टेंस को मैंने क्या लिया हुआ है आपका नेगेटिव चार्ज की R+A। चलो और नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड हो जाएगा आपका -Q। चलो पोटेंशियल ड्यू टू कॉज ऑफ द पॉजिटिव चार्ज 1/4πε0 Q/R-A, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज था नेगेटिव साइन, ये पॉजिटिव चार्ज था पॉजिटिव साइन। चलो इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा बच्चों आपका, इन दोनों में से Q/4πε0 हमारा कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा 1/R-A, और ये हो जाएगा आपका 1/R+A। देखो बच्चों पॉजिटिव चार्ज वाले टर्म को मैंने पहले लिख दिया है, Q/4πε0 हमने बाहर निकाल दिया, पॉजिटिव वाले टर्म को पहले और नेगेटिव वाले टर्म को बाद में। इन दोनों का हमने एलसीएम लिया। चलो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका Q/4πε0, और ये हो जाएगा R² - A², और यहाँ से इसका मल्टीप्लाई होगा आपका, एलसीएम लेके आपका क्रॉस मल्टीप्लाई एक तरीके से, तो ये हो जाएगा -RA। इतना नोट करो बच्चों, जल्दी से नोट करो, इतना नोट करो बच्चों इतना। चलो इसके बाद बच्चों यहाँ से इसको हम लोग निकालते हैं तो कितना हो जाएगा आपका Q/4πε0 इंटू, इसका अंदर मल्टीप्लाई जाएगा तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा आपका, माइनस का R प्लस का A, कैंसिल आउट ये वाला टर्म, तो कितना हो जाएगा Q/2A/R² - A²। और आपको पता है डाइपोल मोमेंट बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था P = Q/2A, यही पढ़ा था, तो Q/2A हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आपका कुछ इस तरीके से डिज़ाइन हो जाएगा, P/R² - A², पहला। अब अगर हमारा डाइपोल बच्चों क्या है आपका शॉर्ट डाइपोल है, शॉर्ट डाइपोल का कहने का मतलब है कि लेंथ अगर आपकी स्मॉल है तो इस वाले टर्म को यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ फॉर शॉर्ट डाइपोल, फॉर शॉर्ट डाइपोल। यहाँ से मैं यहाँ साइड में लिखे दे रहा हूँ बच्चों, ये मैं हेडिंग हटाए दे रहा हूँ, ठीक है। फॉर अ शॉर्ट डाइपोल कितना हो जाएगा बच्चों, फॉर शॉर्ट डाइपोल के लिए ये हो जाएगा आपका R² इज़ मच ग्रेटर देन A², मतलब R² बड़ा होगा किससे आपका A² से, तो यहाँ से A² क्या हो जाएगा आपका नेगलेक्ट, तो V का फॉर्मूला हो जाएगा 1/4πε0 P/R², और ये किसके लिए हो जाएगा बच्चों एक्सियल के लिए। अब अगर ज़रा यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फार्मूला देखें तो यहाँ P कैप आता था बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले फार्मूले में जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कॉज ऑफ डाइपोल एट एन एक्सियल पॉइंट निकालते थे तो P कैप आता था, यहाँ P कैप नहीं आता है क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है आपका एक स्केलर क्वांटिटी होती है बच्चों, जब स्केलर क्वांटिटी होगी तो यहाँ पर P कैप नहीं आएगा, दैट हैव ओनली दैट मीन्स व्हाट मैग्नीट्यूड। नोट करो बच्चों जल्दी से, नोट करो इसको जल्दी से, नोट करो इसको जल्दी से, स्क्रीन को पॉज करके नोट कर लो। तो चलो बच्चों अब नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला बच्चों कहाँ पे आपका एक्सियल पर, अब हम लोग कहाँ पे निकालेंगे आपका इक्वेटोरियल पॉइंट पर। तो चलो यहाँ से हेडिंग लगाओ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
ड्यू टू डाइपोल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। चलो ये दूसरा पार्ट है आपका, इक्वेटोरियल पॉइंट पे हमें निकालना है। और बच्चों यहाँ से इक्वेटोरियल पॉइंट को हम लोग बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं आपका। एक ऐसा पॉइंट जो कि डाइपोल सेंटर से आपका 90 डिग्री एंगल क्या करता है, आपका फॉर्म्ड करता है, जिसे हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। चलो तो यहाँ से हमने क्या लिया बच्चों, एक डाइपोल लिया। ये आपका डाइपोल है, नेगेटिव चार्ज, ये आपका पॉजिटिव चार्ज, ये डाइपोल सेंटर। और यहाँ से एक पॉइंट हमने लिया आपका पॉइंट P, जहाँ पे हमें क्या निकालना है बच्चों, पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू कॉज ऑफ द नेगेटिव चार्ज एंड ड्यू टू कॉज ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। ये पॉइंट है इक्वेटोरियल, मतलब होता है आपका, चलो ये 90 डिग्री मान लिया, और 90 डिग्री मान लिया क्या होता ही है आपका, ए डिस्टेंस हो गई ए, ये वाली डिस्टेंस भी ए, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, और ये वाली डिस्टेंस हमने मान ली आर है। इस तरीके से ले लो, ठीक है। अब इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब होता है एक ऐसा पॉइंट जो कि इक्वल डिस्टेंस पे हो, कहाँ से, डाइपोल से। इक्वेटोरियल का मतलब होता है एट एन इक्वल डिस्टेंस, एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम डाइपोल। डाइपोल से जो बच्चों इक्वल डिस्टेंस पे होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपका इक्वेटोरियल पॉइंट बोलते हैं। तो ये -q + q की डिस्टेंस यहाँ से कितनी हो जाएगी आप, यहाँ से अगर मैं इस डिस्टेंस की मैं बात करूँ तो ये होगा बाय द पाइथागोरस थ्योरम r² + a² सेम एज r² + a²। तो बच्चों यहाँ पे इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब हो गया एक ऐसा पॉइंट जो कि डाइपोल से क्या हो, आपका इक्वल डिस्टेंस पे हो, एंड सच पॉइंट इज कॉल्ड, एक सेकंड, तो बच्चों यहाँ से इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब हो गया आपका वो पॉइंट जो कि आपका कहाँ पे है, इक्वल डिस्टेंस पे है, जिसकी पाइथागोरस थ्योरम से डिस्टेंस हमने निकाली r² + a² और सेम एज r² + a²। तो देखो बच्चों ये वाला पॉइंट भी हो, ये वाला भी पॉइंट भी क्या है आपका, इक्वल डिस्टेंस पे है ना, दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज द, इट मीन्स व्हाट, इक्वेटोरियल पॉइंट। चलो बच्चों अब यहाँ से हम लोग ड्राइव करते हैं, आपका देखते हैं पोटेंशियल क्या निकल के आता है। तो यहाँ से टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P, और जो कि क्या है, इक्वेटोरियल है, इसको V इक्वेटोरियल भी आप दे सकते हो। तो यहाँ पे जो टोटल पोटेंशियल होगा वो ड्यू टू कॉज ऑफ द पॉजिटिव चार्ज और ड्यू टू कॉज ऑफ द नेगेटिव चार्ज, ठीक है। चलो बच्चों यहाँ से पॉजिटिव चार्ज के लिए कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन, पॉजिटिव चार्ज की डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों आपकी, ये p वेक्टर कहाँ से आ गया, p वेक्टर तो नीचे है, ये पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस कितनी हो गई आपकी, फार्मूला क्या होता है पोटेंशियल का, v = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r होता है। तो चार्ज q और डिस्टेंस ये वाली कितनी हो जाएगी, √r² + a², सेम एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस का q अपॉन, माइनस q के लिए कितना हो जाएगा आपका, √r² + a²। ये दोनों कैंसिल आउट। तो एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट जो टोटल पोटेंशियल होता है ड्यू टू कॉज ऑफ द डाइपोल, दैट इज इक्वल टू द 0, दैट इज इक्वल टू द 0। नोट करो बच्चों जल्दी से, नोट करो जल्दी से, स्क्रीन को पॉज करके नोट कर लो। हो गया आप नोट, नहीं हुआ है तो स्क्रीन को पॉज करके नोट कर लो। चलो बच्चों यहाँ पे क्या है, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी हुई थी तो वहाँ पे रिजल्टेंट फील्ड होती थी, और वो रिजल्टेंट फील्ड कहाँ पे होती थी, आपका डाइपोल मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होती थी। जहाँ पे आपका पोटेंशियल 0 होता है बच्चों, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होती है। ये कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कब, जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बारे में रिलेशनशिप पढ़ेंगे, तब वहाँ पे ये कंसेप्ट मैं आपको क्लियर करूँगा कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी, मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका 0 होता है, वहाँ फील्ड आपकी 0 नहीं होती है।
चलो, तो बच्चों यहाँ से अब हमने दो चीज़ें देखी हैं कि जब हमने पोटेंशियल निकाला ड्यू टू डाइपोल कहाँ पे, एट एक्सियल, तो हमारा कितना आया एक्सियल पे 1/4πε0 P/r² आया बच्चों। इसके बाद हम लोगों ने दूसरा निकाला आपका कहाँ पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे, तो V इक्वेटोरियल कितना हो गया आपका 0। यही दो चीज़ निकाली थी, क्योंकि बच्चों अब हमारी जो थर्ड वन हेडिंग है वो थर्ड वन हेडिंग है एट एनी जनरल पॉइंट। एट एनी जनरल पॉइंट मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी जनरल पॉइंट। बच्चों मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जनरल पॉइंट का मतलब हो गया कि हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो आपका डिस्टेंस हो पॉइंट की जिस पॉइंट पे हमें कैलकुलेट करना है, या दूसरा हमारे पास एंगल हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा कि ये डाइपोल है, नेगेटिव, और ये है आपका पॉजिटिव चार्ज, और ये है आपका डाइपोल सेंटर। ठीक है, अब मैंने आपसे बोला कि एक पॉइंट है जो कि आपका क्या है 3 सेंटीमीटर हैविंग द एंगल ऑफ 30 डिग्री। आपको पता है एंगल हमेशा पॉजिटिव चार्ज से मेजर करते हैं, तो आप कहोगे ये पॉइंट ये होगा आपका 30 डिग्री का एंगल डाइपोल से 3 सेंटीमीटर की दूर पर। मैंने बोला 5 सेंटीमीटर अवे एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, तो आपने बोला यहाँ पे ये 5 सेंटीमीटर अवे एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, क्योंकि एंगल हमेशा पॉजिटिव चार्ज से मेजर होता है बच्चों। ठीक है, अब ना तो हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस है और ना ही हमारे पास एंगल है, मतलब जनरल पॉइंट है। वो पॉइंट आपका एक्सिस पे भी हो सकता है, इक्वेटोरियल पे भी हो सकता है, इनके बीच में भी हो सकता है। मतलब यहाँ पे 90 डिग्री से कम एंगल पे भी वो पॉइंट हो सकता है, 90 डिग्री से अबव एंगल पे भी वो पॉइंट हो सकता है। तो चलो यहाँ से हम लोग इसको डेरिवेशन को ड्राइव करने के लिए बच्चों हमारे पास दो मेथड होते हैं। हम लोग सबसे ईजीएस्ट और सिंपलेस्ट मेथड यहाँ पे देखेंगे। चलो, तो यहाँ पे एक ये है आपका डाइपोल, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, ये डाइपोल सेंटर O, ये डिस्टेंस है आपका 2a, ये डिस्टेंस है 2a। चलो यहाँ से हमने एक पॉइंट ले लिया बच्चों आपका, ये है वो आपका पॉइंट M पॉइंट मान लिया मैंने, इसको M पॉइंट मान लिया मैंने। इस M पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, जो कि डाइपोल से आपका विच इज़ मेकिंग द एंगल ऑफ थीटा। डाइपोल से कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। ये डाइपोल मोमेंट वेक्टर था, या चलो इसको P वेक्टर लिखा। इस P को चलो यहाँ पे भी मैं लिखे दे रहा हूँ, इस P को मैंने इधर लिख दिया। अब जरा बच्चों एक चीज़ देखना कि ये जो P है वो डायरेक्शन बता रहा है आपका नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। अब जरा इस डाइपोल को देखना, इस डाइपोल को, डाइपोल मोमेंट को, जो कि इससे क्या कर रहा है आपका थीटा एंगल बना रहा है। इसको अगर मैंने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, इस डाइपोल मोमेंट को अगर मैंने दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया, तो एक तो होगा कहाँ से कॉस कंपोनेंट। इसको ऐसे देखना, जैसे फॉर एग्जांपल ये है आपका डाइपोल मोमेंट P वेक्टर मेकिंग द एंगल थीटा, और जब इसको आप रिजॉल्व करते हो तो जहाँ से एंगल फॉर्म करेगा वहाँ पे आएगा कॉस कंपोनेंट और दूसरा आएगा आपका साइन कंपोनेंट। ऐसे ही रिजॉल्व करते हो। तो ये P कहाँ से एंगल बना रहा है आपका पॉइंट M से, जिसकी डिस्टेंस हमने डाइपोल सेंटर से ले ली आपकी R। ये P को देखो, P मेकिंग द एंगल थीटा, रेफरेंस ये वाला मैंने माना हुआ है। इस रेफरेंस ये P क्या कर रहा है, थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। इसको रिजॉल्व किया तो एक कंपोनेंट आया आपका P कॉस थीटा। क्या आया बच्चों आपका, एक कंपोनेंट P कॉस थीटा। और इसका 90 डिग्री कहाँ पे होगा बच्चों आपका, 90 डिग्री यही तो होगा आपका P साइन थीटा। यहाँ से देखना है इसके और इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल, ये है वो 90 डिग्री का एंगल। बच्चों इतनी बात समझ में आई।
मैंने क्या बोला हुआ है कि जो हमारे पास डाइपोल मोमेंट था, इस डाइपोल मोमेंट को हमने दो पार्ट में रिजॉल्व किया। पहला पार्ट था आपका क्या, P cos थीटा इन द डायरेक्शन ऑफ M, इन द डायरेक्शन ऑफ जनरल पॉइंट, और दूसरा 90 डिग्री पे एंगल था आपका P sin थीटा। अब बच्चों जिस तरीके से हम लोग टोटल पोटेंशियल लेते थे, किसकी वजह से आपका, जैसे एक चीज़ यहाँ पे देखना, जनरल पॉइंट J लिख दिया VJ, तो हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता था, पोटेंशियल ड्यू टू कॉज ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू कॉज ऑफ द नेगेटिव चार्ज, यही करते थे ना। तो अब अगर हम पोटेंशियल ड्यू टू कॉज ऑफ द पॉजिटिव चार्ज और ड्यू टू कॉज ऑफ द नेगेटिव चार्ज ना करके पोटेंशियल ड्यू टू कॉज ऑफ द व्हाट, पैरेलल कंपोनेंट ऑफ व्हाट, पैरेलल कंपोनेंट ऑफ डाइपोल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ डाइपोल से अगर हम निकालें, बात समझना मैंने क्या बोला हुआ है, पैरेलल और परपेंडिकुलर। मतलब यहाँ से मैंने बोला हुआ है कि पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल एट द पॉइंट M जो होगा वो क्या होगा, पैरेलल कंपोनेंट या एक्सियल कंपोनेंट भी बोल सकते हैं। इस कंपोनेंट को बच्चों एक्सियल भी बोल सकते हैं, अबाउट द जनरल पॉइंट है, इसीलिए हम लोग एक्सियल कंपोनेंट भी बोल सकते हैं। तो Vp cos थीटा प्लस Vp sin थीटा, मतलब पोटेंशियल ड्यू टू कॉज ऑफ द एक्सियल कंपोनेंट प्लस पोटेंशियल ड्यू टू कॉज ऑफ द परपेंडिकुलर कंपोनेंट। इसको हम लोग बोल सकते हैं एक्सियल, और इसको हम लोग बोल सकते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कंपोनेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों जरा यहाँ पे देखना, एक्सियल वाले के लिए जब हमने एक्सियल पे निकाला तो फॉर्मूला क्या था आपका, 1/4πε P/r² था। तो अब P की जगह पे क्या हो जाएगा, P cos थीटा, एक्सियल के लिए सीधा सीधा फॉर्मूला है 1/4πε P/r²। तो P की जगह पे क्या आएगा, P की जगह पे क्या आएगा, P की जगह पे P cos थीटा, P की जगह पे P cos थीटा, Vm दैट इज इक्वल टू द 1/4πε0। एक्सियल के लिए फॉर्मूला कितना होता है आपका P, और P की जगह पे क्या आएगा, P की जगह पे क्या आएगा, P cos थीटा, क्योंकि एक्सियल कंपोनेंट है। P की जगह पे P cos थीटा अपॉन डिस्टेंस r² प्लस यहाँ पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट, फॉर द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कंपोनेंट और एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट या इक्वेटोरियल कंपोनेंट से जो आपका क्या होगा आपका, चलो ये पॉइंट है, ये इक्वेटोरियल कंपोनेंट है, तो ड्यू टू कॉज ऑफ दिस वन इक्वेटोरियल कंपोनेंट से आपका M पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो क्या निकला था आपका, 0। क्या निकला था आपका, 0। तो यहाँ पे जो टोटल पोटेंशियल हो जाएगा Vm इज इक्वल टू दी 1/4πε0 P cos थीटा अपॉन r², P cos थीटा अपॉन r²। बच्चों जल्दी से नोट करो, आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको। जल्दी से नोट करो बच्चों। फिर हम लोग यहाँ पे दो सम्स करते हैं यहाँ पे, जल्दी से जल्दी। चलो बच्चों यहाँ से स्क्रीन को पॉज करके नोट कर लो, ठीक है। चलो अब देखो पहला क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन, चलो पहला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलो तो बच्चों क्वेश्चन यहाँ पे कुछ इस तरीके से है, सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन, टू चार्ज, पेन कहाँ गया मेरा मार्कर, एक सेकंड बच्चों, जब तक क्वेश्चन नोट करो बच्चों। क्वेश्चन है बच्चों कि टू चार्ज जो कि यहाँ कितने 3 × 10⁸ कूलाम के एंड -2 × 10⁻⁸ कूलाम के, जो कि कितने डिस्टेंस पे अपार्ट हैं आपके, दो चार्ज हैं 3 × 10⁻⁸ और दूसरा चार्ज है आपका कितने का, -2 × 10⁻⁸ कूलाम का। बच्चों देखो हम एक आपको यहाँ से कंसेप्ट बताएं कि जब हमने यहाँ से चार्ज लिया हुआ था इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी 0 हो जाती थी, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी 0 हो जाती थी। कब, जब दोनों पॉजिटिव चार्ज हों,
या एक पॉजिटिव चार्ज हो एक नेगेटिव चार्ज हो, या दोनों आपके नेगेटिव चार्ज हो, तब आपकी फील्ड जीरो हो जाती थी। यहाँ पे पोटेंशियल में कंसेप्ट होता है बच्चों की पोटेंशियल आपका तभी जीरो होगा जब एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। अगर दोनों चार्ज अगर आपके पॉजिटिव पॉजिटिव हैं तो यहाँ पे पोटेंशियल जीरो नहीं होगा, क्योंकि वो एडअप हो जाएगा। जब दो चार्ज आपके अपोजिट होंगे तभी यहाँ पे पोटेंशियल जीरो होगा। अब पोटेंशियल दो पॉइंट पे जीरो होता है, एक डाइपोल के बीच में, एक डाइपोल से दूर। एक डाइपोल से दूर कहाँ पे आपका, जहाँ पे चार्ज आपका लेस मैग्नीट्यूड का होगा, मतलब एक पॉइंट यहाँ पे होगा जहाँ पे आपका पोटेंशियल आपका जीरो होगा, बीच में नहीं है, यहाँ कहीं है आपका, यहाँ कहीं है, अभी डिस्टेंस में कैलकुलेट करूँगा। और एक पॉइंट यहाँ कहीं होगा जहाँ पे लेस मैग्नीट्यूड वाला चार्ज होता है, उस साइड वो शिफ्ट करता है, चाहे वो पॉजिटिव का हो चाहे वो नेगेटिव का हो। तो एक यहाँ से डाइपोल से दूर यहाँ पे एक्सियल लाइन पे ही आपका पोटेंशियल जीरो होगा। चलो पहले बीच का देखते हैं। यहाँ पे उसने बोला हुआ है कि टोटल मतलब यहाँ से द टू चार्ज दिस वन एंड दिस वन आर लोकेटेड 15 सेंटीमीटर अपार्ट एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग। इन दोनों के बीच में निकालना है, फिर हम एक दोनों से दूर निकालेंगे। तो यहाँ से टोटल पोटेंशियल ड्यू टू कॉज ऑफ द पॉजिटिव चार्ज दैट मस्ट बी इक्वल टू द जीरो, वो पॉइंट निकालना है। मैंने मान लिया पॉइंट है आपका ये वाला। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी थी बच्चों आपका 15 सेंटीमीटर, मतलब 0.15 मीटर हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ से डिस्टेंस अगर मैंने x मान ली तो ये कितनी हो जाएगी 0.15 माइनस का x, ठीक है। चलो यहाँ से उठा के पुट करो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 × 10⁻⁸ अपॉन डिस्टेंस कितना हो जाएगा x माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2, क्योंकि माइनस का 2 रखा तभी यहाँ ट्रांसफर हुआ, 2 × 10⁸ अपॉन डिस्टेंस हो जाएगा 0.15 माइनस का x इज इक्वल 0। इन सबको कॉमन लिया, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन उठा के हमने जीरो में फेंक दिया, तो ये बचेगा 3/x और इस वाले टर्म को मैं उस साइड ले गया 2/0.15 माइनस का x, इसको ट्रांसफ़र किया तो 0.45 माइनस का 3x इज इक्वल 2x और ये हो जाएगा 0.45 इज इक्वल टू दी 5x, तो x इज इक्वल 0.09 मीटर और ये हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। मतलब एक पॉइंट यहाँ से 9 सेंटीमीटर अबे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर अबे बिटवीन अ डाइपोल, बिटवीन अ डाइपोल। चलो इतना नोट करो बच्चों, इतना नोट करो स्क्रीन को पॉज करके। चलो अब इसका दूसरा पॉइंट, जब हमने आउट ऑफ डाइपोल मतलब यहाँ से पॉइंट को अब हम लोगों ने कहाँ लिया आपका आउट ऑफ डाइपोल लिया। आउट ऑफ डाइपोल का मतलब अब ये पॉइंट यहाँ ना होके यहाँ है, ये डिस्टेंस मान ली मैंने x, ये वाली 0.15 मीटर, तो ये वाली कितनी बचेगी x माइनस 0.15 मीटर हो जाएगा। चलो ये है पॉइंट आपका वो P, तो V1 प्लस V2 इज इक्वल टू दी 0। बच्चों दो चीज़ होती है यहाँ पे, एक कभी कभी हम लोग पुट करते हैं V1 इज इक्वल टू V2, तो ये उस कंडीशन में जब हमारे पास मैग्नीट्यूड ही अकेला रखते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे माइनस साइन है तो इसका मैग्नीट्यूड रख लो अकेला, तो V1 इज इक्वल V2 यूज़ कर लेते हैं या इसको यूज़ कर लो, चलो किसी को भी यूज़ कर लो। ये फिर से वही चीज़ होता है कि डायरेक्ट लिख दूँ मैं, डायरेक्ट चार्ज अपॉन इसकी यहाँ तक की डिस्टेंस x इज इक्वल टू दी, ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁸ अपॉन डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी x माइनस 0.15। ये डायरेक्टली लिखा मैंने कैसे, पहले 1/4 पाई एप्सिलॉन 3 × 10⁻⁸ अपॉन डिस्टेंस माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन इंटू 2 × 10⁻⁴ लिख के अपॉन डिस्टेंस, फिर उस साइड ले गया। अभी जो कि इससे पहले वाली पार्ट में किया हुआ था सेम एज, तो बस केवल डिस्टेंस वेरी कर जाएगी बस, और बाकी सेम एज कैंसिल आउट, फिर से ट्रांसफर 3x माइनस 0.45 इज इक्वल टू दी 2x, इसको इस साइड ले आओ तो x इज इक्वल कितना हो जाएगा 0.45, x इज इक्वल टू दी 45 सेंटीमीटर, ये मीटर है। तो अब ये जो पॉइंट होगा वो कहाँ से होगा आपका 45 सेंटीमीटर, अब ये होगा कहाँ से 3 × 10⁻⁸ वाले चार्ज से। चलो नोट करो जल्दी से बच्चों।
नोट करो, एक क्वेश्चन और सॉल्व आउट करते हैं। नोट हो गया, स्क्रीन को पॉज करके नोट कर लो। चलो नेक्स्ट वन क्वेश्चन है बच्चों आपका 27 ड्रॉप ऑफ 27 ड्रॉप ऑफ द सेम साइज। ये कुछ 27 ड्रॉप हैं कुछ इस तरीके से, 27 ड्रॉप, और इन सबको कंबाइन किया हमने, कंबाइन, और एक हमने बिगर ड्रॉप बना दी, कंबाइन करके एक बिगर ड्रॉप बना दी, ठीक है। तो उसने बोला हुआ है कि इस बिगर ड्रॉप का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V डैश हमें निकालना है। चलो मैंने मान लिया कि इसका रेडियस है आपका R। तो बच्चों ज़रा एक चीज़ मुझे बताओ कि इन सारी 27 ड्रॉप को जब आप कंबाइन करोगे तो एक बिगर ड्रॉप बनेगी, मतलब इन 27 ड्रॉप का जो वॉल्यूम होगा वो इसके इक्विवेलेंट होगा। तो सबसे पहले हमारा कैपिटल R और स्मॉल r में रिलेशनशिप आ जाएगा। तो 27 इंटू स्पेयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई r क्यों, इसकी रेडियस r दे रखी है, इसकी रेडियस r है आपके, इज इक्वली 4/3 पाई कैपिटल R क्यों, कैंसल आउट, कैपिटल R इज इक्वली कितना आ जाएगा आपका 3r। पहला पॉइंट हमारा कैलकुलेट हो गया। अब देखो बच्चों यहाँ से पोटेंशियल का हमारे पास फार्मूला क्या होता था, पोटेंशियल का V इज इक्वली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसका जो पोटेंशियल है वो चार्ज हुआ है 220 वोल्ट से। अभी मैं वैल्यू पुट नहीं कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैंने मान लिया कि एक जो ड्रॉप है उस पर चार्ज है Q। तो जब 27 ड्रॉप को क्या करोगे, कंबाइन करोगे, तो क्या हो जाएगा, बड़े वाले पे जो चार्ज होगा, इस वाले स्पेयर पे जो चार्ज होगा वो 27 ड्रॉप के चार्ज के बराबर होगा। एडिटिव प्रॉपर्टी मतलब चार्ज दैट कैन बी एडेड। तो यहाँ से चार्ज ऑन बिगर ड्रॉप, चार्ज ऑन बिगर ड्रॉप कितना हो जाएगा, Q इज इक्वली 27 इंटू Q। अब यहाँ से Q की वैल्यू निकालो, यहाँ से Q इज इक्वली हो जाएगा V इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, यही होता। तो इसमें उठा के पुट करो 27 इंटू V इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। अब हमें निकालना है बिगर ड्रॉप का पोटेंशियल, बिगर ड्रॉप का पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप कितना हो जाएगा बच्चों आप, चलो पुट करो V डैश इज इक्वली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना हो जाएगा आपका कैपिटल Q अपॉन R। चलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कैपिटल Q की वैल्यू कितनी है 27 इंटू V इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R अपॉन कैपिटल R की वैल्यू कितनी है, ये निकाला था रिलेशनशिप, जो कि हो जाएगा 3r। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चलो R से आपका R कैंसिल आउट, इसके बाद इस 3 से इसको कैंसिल आउट करो तो कितना हो जाएगा आपका 9, मतलब ये आएगा 9 इंटू V। तो 9 इंटू V की वैल्यू कितनी है 220, और इसका जब आपने मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा आपका 1980। चलो बच्चों नोट करो, इसको नोट करो। चलो ये था बच्चों हमारा लास्ट क्वेश्चन जो कि हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व आउट किया हुआ है, किसके लिए, आपका पोटेंशियल के लिए सॉरी। तो ये हम लोगों ने पोटेंशियल के लिए बच्चों कैलकुलेट किया हुआ है। आई होप यहाँ पे जो आज हम लोगों ने डेरिवेशन की हुई है वो डेरिवेशन आपको क्लियर हुई होंगी, और इसके बाद जो हम लोगों ने यहाँ पे बच्चों सम्स किए हुए हैं वो सम्स भी आपको क्लियर हुए होंगे। आई होप बच्चों ये सारे कंसेप्ट जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए होंगे दैट मस्ट बी क्लियर टू यू। तो बच्चों कल हम मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 में, और जहाँ पे हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू कॉज ऑफ कंटिन्यूस चार्ज, सिस्टम ऑफ चार्ज हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को पढ़ना है लेक्चर नंबर 3 में। तो आई होप बच्चों ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी, और अगली वीडियो आपको फिर से मिलेगी ऑन माई ब्यूटीफुल चैनल फिजिक्स मंत्रा। इसी तरीके से रेगुलरली आपको वीडियोज़ मिलती रहेंगी, तो इसी तरीके से बच्चों अपना प्यार दिखाते रहिएगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।